आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थॉट्स ऑफ वंदना में। आज के दिन हम महाशिवरात्रि मनाने वाले हैं और महाशिवरात्रि हम कोई साधारण तरीके से नहीं मनाएंगे। जैसी इसकी विधि होती है, जैसा इसका ट्रेडिशन होता है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। हमारे साथ में है पंडित जी, हमारे घर के पंडित जी, घरेलू पंडित जी। थोड़े ऐसे उजाले में क्या दिखे नहीं ऐसे पंडित जी, हमारे घरेलू पंडित जी, डॉक्टर कम पंडित जी शेफाली शर्मा। तो हमारे ये पंडित जी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्कर है। जब मेरी स्कूटी आई थी तो स्कूटी की पूजा भी इन पंडित जी ने करा दी थी। बहुत ही सस्ते और सुलभ पंडित जी है, पैसे वैसे भी नहीं लेके, दान दक्षिणा भी, और सस्ते में अच्छा काम कर देते हैं। तो आज ये पंडित जी कुछ काम कर रहे हैं, इन पत्तों पर राम राम लिखने का काम कर रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं है कि शिवरात्रि के दिन ये इन बिल्व पत्रों पर राम नाम क्यों लिखा जा रहा है। तो हमारे पंडित जी एक्सप्लेन करेंगे। बताओ पंडित जी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय सबको। हम हेलो बोलते हैं, ये हम विदेशी हैं, ये देशी है, ये ओम नमः शिवाय बोलते हैं। और इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो बिल्व पत्र पसंद है शिव जी को, तो बेसिकली आप चढ़ा तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन दो रीज़न होते हैं राम नाम लिखने के। पहला रीज़न ये कि राम के आराध्य है शिव और शिव के आराध्य है राम, इसीलिए रामेश्वर कहा जाता है शिव जी को। और सेकंड रीज़न ये होता है कि हम बोलते हैं कि राम नाम लिखने से तो पत्थर भी तिर गए थे, तो हम भी भवसागर से पार उतरने के लिए राम नाम लिख कर के ही शिव जी को ये चढ़ाते हैं, ताकि उनको प्रसन्न कर सके। क्योंकि शिव जी तो वैसे भी आशुतोष है, तो सिर्फ राम नाम लिखने से ही पसंद आ जाता है। तो यानी मोक्ष प्राप्ति के यत्न किए जा रहे हैं कि हम तिर जाएं इस भवसागर से। तो ये अभी बेलू पत्रों पर राम नाम लिखा जा रहा है। थोड़ी देर में हम पूजा की थाली भी तैयार करेंगे, और आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है, तो वो थाली हमारी घर की आधारशिला, मेरी शेफाली की, मेरे सारे भाई बहनों की, मेरे पापा की नींव, इस घर की नींव हमारी मम्मी के द्वारा तैयार की जाएगी। तो आपको वो भी दिखाऊंगी कि हम इस थाली में क्या क्या वो सामग्री का उपयोग करने वाले हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। वो तो वैसे भी आशुतोष से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे और भी एफर्ट्स करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में। हमारे इस खूबसूरत से बैकग्राउंड में ये हमारा घर है, जहाँ पर एक छोटा सा हमने गार्डन लगा रखा है। ये बिल्व पत्र भी हमने हमारे ही घर के पेड़ से तोड़े हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ये थालियाँ मम्मी ने तैयार कर दी, पूरा का पूरा काम बाकी का मम्मी ने किया है। और मैं बता देती हूँ कि हमने थाली में क्या क्या रखा है। तो ये मम्मी के द्वारा तैयार की हुई है आँख की माला, इसको हम आकड़ा बोलते हैं। और ये आपके फूल, हाँ छोटे है मम्मी। और ये धतूरा, कांटे वाला धतूरा, ये क्या है मम्मी? धतूरे के फूल, ये धतूरे के फूल है। और ये गाजर पालर वाली, एकदम वो खेत में से निकलती है ना वैसी वाली। ये हमारा वो पूरा जिसमें चोपड़ा बोलते हैं, जिसके अंदर चावल, रोली मोली चंदन और मम्मी स्माइल, रोली मोली और धूप बत्ती, ये सब रखते हैं। वीडियो में स्माइल करना बहुत जरूरी है, वरना ना ऐसा लगता है जैसे मम्मी को जबरदस्ती बैठा दिया। और ये बोर है, और ये बोर शिव जी के साथ साथ मेरी मम्मी को भी बहुत विशेष प्रिय है, क्योंकि मम्मी के पियर के साइड यानी कि ननिहाल साइड जम्मू में होते हैं। और ये शिव जी को खिलाने के लिए हमारी ओर से एक ऑरेंज है, दूध है और पंचामृत
पंचाभिषेक करने के लिए उनका, जिसमें गौमूत्र है और दूध है, घी है ना, और क्या है, शहद है, और बस मतलब 5 सामग्री है, और एक ये जिसमें रोली और मोली है, और एक वो हमारे बिल्व पत्र तो है ही। तो अब मैं इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस बता देती हूँ कि हम शिव जी से क्या सीख सकते हैं। कि शिव जी को एक सिंपल से सिंपल चीज, जंगल में जो भी चीज उगती है वो सब चीजें प्रिय है, यानी कि जिन वस्तुओं को हम निरर्थक समझकर छोड़ देते हैं उन वस्तुओं को हमारे भोलेनाथ अपनाते हैं। तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि जिन लोगों को हम रियल लाइफ में भी ऐसे सोचते हैं कि कभी कभी हमको ये लगता है कि फला इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो किसी भी लायक नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, तो हम भोलेनाथ से यहाँ ये सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है, उसको हमें निखारना चाहिए, उसको परखना चाहिए, और शिव जी की तरह उन्हें अपनाना चाहिए। और अभी पापा भी सीन में आ गए हैं, और हमने सबने आज थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेड एंड वाइन कलर का कॉम्बिनेशन पहना है। मेरा थोड़ा मैरून है, मम्मी का थोड़ा सा दूसरा मैरून है, शेफ अली का भी रेड है, पापा का भी वाइन है। सो हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन, हमारी ये सामग्री, अब हम जाएंगे मंदिर में और वहाँ पर विधिवत शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम
जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर हे प्रियो नाम शंभो हे शिवाय नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर हे प्रियो नाम शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों तो हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है और हम अभी मंदिर से वापस हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। मम्मी शेफू पापा आगे आगे गए। तो आपने वो पूजा विधि तो देख ही ली होगी, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाया, फिर दुग्धाभिषेक करा और इसके बाद में जलाभिषेक यानी कि जल से स्नान करवाया। फिर उनको वस्त्र अर्पण करे, वस्त्र से मोली जो हम लेकर गए थे, और इसके साथ में ही हमने पार्वती और शिव का गठबंधन भी करा था, गठजोड़ भी करा था। उनको एक ही मोली से उन दोनों को मतलब कि बांध कर ऐसा। और फिर हमने शिव जी को और बाकी जो पंच पूरम का परिवार है उन सभी को फल फूल जो भी हम लेकर गए थे, धतूरा बिल्व पत्र जो हमारा भोग की माला, वो सब उनको अर्पित करे। फिर थोड़े पैसे भी चढ़ाए।
और वैसे तो ईश्वर देने वाले हैं, हम कौन होते हैं, एंड दिस इज़ लाइक ए टोकन मनी। और इसके बाद में इनको तिलक निकाला, शिव जी का चंदन जो मेरे यहाँ भी फॉरहेड पर है, और बाकी भगवान की ये लाल वाली रोली होती है। और फिर हमने लास्ट में उनको प्रसाद अर्पित करके जो हमने अगरबत्ती नहीं जो फूल बत्ती होती है वो जलाई, और फिर हमने पूजा करी, ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती। सो फाइनली हमारी पूजा संपन्न हुई और हमें बहुत अच्छा लगा पूजा करके। मम्मी आपको भी अच्छा लगा होगा? हाँ, और हमारे ये पंडित जी हमारे साथ, हमारे सस्ते पंडित जी इनकी देख रेख है। आज हमारी पूरी की पूरी पूजा संपन्न हुई। आज वुमेंस डे है, तो हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन इस वाले ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करेंगे। सो आपको ऐसे छोटे मोटे हल्के फुल्के ब्लॉग्स पसंद आ जाते होंगे जो हम ऐसे ही यदा कदा बना लिया करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर माय फर्दर ब्लॉग्स, फॉर आवर फर्दर ब्लॉग्स। बाय। ओम नमः शिवाय।